बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सियाचिन का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कब से चला आ रहा है और ये तनाज़ा किन वजूहात की बना पर शुरू हुआ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब अगस्त 1947 में बरसगीर हिंद की तकसीम के मौके पर बरतानवी हुकूमत ने इन हालात से पहले लॉर्ड सिरल रेडक्लिफ को क़याम में आने वाली दोनों रियासतों की सरहदें मुतय्यन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी, तो किसी को ये अंदाज़ा ना था कि इसकी अनदेखी लकीर के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के असरात 70 साल गुजरने के बावजूद इन दोनों मुल्कों पर काली घटाओं की तरह छाए रहेंगे। इन 7 दहाइयों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इन्हीं सरहदी हदूद की खातिर 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, जिनमें से एक के नतीजे में पाकिस्तान को मुल्क के मशरक़ी हिस्से से हाथ भी धोने पड़े थे। लेकिन लाखों जानों के ज़िया के बावजूद सरहदी तनाज़ात जूं के तूं मौजूद हैं। मगर इन तमाम तनाज़ात में से सबसे पेचीदा और ला हासिल लड़ाई दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर पर गुज़िश्ता 33 बरसों से जारी है। हिमालय के बाद दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद 3 खरब मुकाब फुट बर्फ़ से बना हुआ 45 मील लंबा और तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी से शुरू होने वाला बर्फ़ का ये मंजमिद दरिया कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शुमाल मगरिब की जानिब से शुरू होकर बल खाता हुआ ये ग्लेशियर जनूब मशरिक़ की तरफ शाम की मानंद नीचे आते हुए इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम वादी निब्रा में ख़त्म होता है, जहाँ जंगली गुलाबों के बहतात है। और इसी मुनासबत से बल्ती ज़बान में इस ग्लेशियर का नाम सियाचिन यानी जंगली गुलाबों की सरजमीन है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता 33 बरस से जारी इस जंग में इंसानों का मुकाबला इंसानों से कम और कुदरत से ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में सियाचिन ग्लेशियर पर दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फ़ानी तूफ़ान और हवाओं के झक्कड़ 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन 40 फुट बर्फ़बारी लाते हैं। इस ग्लेशियर पर सालाना 8 माह बर्फ़बारी होती है और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% तक ऑक्सीजन रह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेना दुश्वार तर हो जाता है। गैर सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 1984 से शुरू होने वाली इस जंग में पाकिस्तान और इंडिया के अब तक तकरीबन 3 से 5 हज़ार फौजी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें 70% से ज़्यादा अमवात मौसम और इस खित्ते की दुश्वारियों के बायस हुई हैं। 2003 में होने वाली जंग बंदी के मुआहदे के बाद से सियाचिन पर जारी लड़ाई इस लिहाज से दुनिया की मुनफरिद तरीन जंग है, जहाँ 14 साल से कोई गोली नहीं चली और इस अरसे में यहाँ होने वाली तमाम अमवात कुदरती वजूहात की वजह से हैं। 2015 में इंडिया के लोग सुबह में जमा किए गए अदाद शुमार के मुताबिक इंडियन फ़ौज सियाचिन के महाज पर अपने 7 से 8 हज़ार फ़ौजियों के लिए तकरीबन $500 मिलियन खर्च करती है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज इस खित्ते में मौजूद अपने 4 से 5 हज़ार फ़ौजियों के लिए 60 से 70 मिलियन डॉलर सर्फ करती है। बुनियादी तौर पर सियाचिन के तनाज़े की जड़ दर हकीकत नक्शा कशी और जगराफियाई वजाहत में कमी की वजह से है और इस तनाज़े को समझने के लिए तारीख़ के औराक में सरहदों की हदबंदी के बाब को समझना ज़रूरी है। अगस्त 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और इंडिया 2 अलहदा रियासतों की सूरत में वजूद में आए। मुस्लिम अक्सरियती रियासत कश्मीर के हुक्मरान ने 2 माह बाद अक्टूबर में इंडिया के साथ जम होने का फ़ैसला किया, जिसके बाद रियासत के मुसलमानों की जानिब से बगावत की लहर उठी, जो कि 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली जंग का शाखसाना बनी। इस मामले को हल करने के लिए अक्टूबर 1949 में पाकिस्तान के उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची में पाकिस्तानी और इंडियन नुमाइंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के साथ मिलकर सीज़ फायर लाइन पर इत्तफ़ाक़ करने के लिए मुलाकात की, जिसमें नक्शे पर सीज़ फायर लाइन के तहत सरहद की हदूद का तयन किया गया। इस मुआहदे के तहत सीज़ फायर लाइन की आखिरी हद को NJ 9842 का नाम दिया गया, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के जनूबी हिस्से के करीब वाक़ है। मुआहदे के मुताबिक इस मुकाम से ग्लेशियर्स के शुमाल की जानिब हिस्से को सरहद तस्वुर किया गया और दोनों फ़रीक़ैन ने इस पर रज़ामंदी का इजहार किया। इस जुमले में रज़ामंदी का मतलब था कि सीज़ फायर लाइन की आखिरी मुकर्ररा हद के बाद भी तकरीबन 50 मील की सरहद गैर मुकर्ररा थी, लेकिन क्योंकि वो इलाका सिर्फ बर्फ़ से लबरेज था और इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया ने इस हिस्से की हदबंदी पर जोर नहीं दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में बरास्ता बल्तिस्तान कोह पेमाई करने वाली गैर मुल्की टीमों ने हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता इजाज़तनामों की दरख्वास्त करनी शुरू की और एक अंदाजे के मुताबिक 1972 से लेकर 1980 के अवाइल तक हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 21 इजाज़तनामे जारी किए, जिसके तहत कोह पेमा टीमों ने कराकरम और सियाचिन ग्लेशियर्स के इतराफ़ में अपने मिशन पूरे किए। सियाचिन ग्लेशियर पर अक्सरी जारहियत के बीज 1977 में बोए गए, जब एक जर्मन कोह पेमा ने इंडिया की सरहद से कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में जाने के लिए इजाज़त तलब की और इंडियन फ़ौज के अफसर को अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से बनाया गया नक्शा दिखाया। उस नक्शे में NJ 9842 से आगे 50 मील के हिस्से को पाकिस्तान की सरहद में शामिल दिखाया गया था,
جو کہ اس سے پہلے غیر متعین تھا۔ انڈین فوج کے کرنل نے اپنے افسران کو اس نقشے کے بارے میں بتایا، جس کے بعد انہیں سیاچن گلیشیئر کی جانب کوہ پیمائی کرنے کا اور علاقے کی جانچ پڑتال کرنے کا حکم ملا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اس خطے میں نقل و حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی اور غیر ملکی کوہ پیما ٹیموں کا اس علاقے میں داخلہ کم سے کم ہوتا گیا۔ 1983 کے وسط میں دونوں فوجوں نے باضابطہ طور پر ایک دوسرے کو شکایتی نوٹس بھیجے اور سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے خلاف تنبیہ کی، لیکن اس وقت تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب یکے بعد دیگرے فوجی دستوں کی اس علاقے میں کوہ پیمائی کے بعد اس بنجر بیابان برف کے دریا پر امن کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ 13 اپریل 1984 کو انڈین فوج نے آپریشن کا آغاز کیا، جہاں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 40 فوجی جوانوں کو اگلے 4 دن میں گلیشیئر پر اتارا گیا۔ 4 دن بعد 18 اپریل کو پاکستان نے جواب میں اپنے فوجی دستے بھیجنے شروع کیے اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا بلند ترین میدان جنگ سج گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔